हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है धूर्त सियार। ये कहानी है सुंदर वन में रहने वाले एक ऊंट और सियार की। वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। एक बार उन दोनों ने सोचा कि पास के खरबूजे के खेत में जाकर दावत उड़ाएं। परंतु रास्ता कठिन था क्योंकि उनको नदी भी पार करनी थी और सियार को तैरना नहीं आता था। तो सियार ने ऊँट से कहा कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलो। तो ऊँट राज़ी हो गया। दोनों ने खुशी खुशी चल दिया। खेत में जाकर दोनों खरबूजे खाने लगे। सियार का पेट तो जल्दी भर गया, मगर ऊँट का पेट नहीं भरा था। खरबूजे खाकर सियार वहीं पेड़ के नीचे बैठकर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगा और गाने गाने लगा। तो ऊँट ने कहा, मित्र, ऐसा मत करो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा। तो सियार ने कहा, अरे मित्र, क्या करूं, मुझे खाने के बाद गाना गाने की आदत है। अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। तभी खेत का मालिक वहां आ गया। सियार तो झाड़ियों में कहीं छिप गया, मगर ऊँट पकड़ा गया। खेत के मालिक ने ऊँट की लाठी से खूब पिटाई की। ऊँट किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागा और जैसे तैसे नदी के किनारे पहुंचा। वहां देखा तो सियार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सियार ऊँट को देखकर हंसने लगा। ऊँट कुछ नहीं बोला, मगर उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब मैं इससे बदला लूँगा। अब दोनों को वापस अपने जंगल में जाने के लिए फिर से नदी पार करनी थी। तो सियार बोला, भैया, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। तभी ऊँट ने सोचा कि अब मैं आसानी से बदला ले सकूंगा, तो उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। ऊँट ने नदी के बीचों बीच, जहाँ पानी गहरा था, वहाँ जाकर डुबकी लगाई। तो सियार बोला, ऊँट भाई, ऐसा मत करो, मैं पानी में बह जाऊंगा। तो ऊँट बोला, भाई, बहो चाहे ना बहो, मुझसे तो पानी देखकर डुबकी लगाए बिना नहीं रहा जाता। ऐसे कहकर ऊँट ने फिर से एक बार डुबकी लगाई। इस बार पानी का बहाव तेज था, तो सियार पानी में बह गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। तो ऊँट ने कहा, जब तुमने खेत के मालिक से पिटवाया था तब कैसा लगा था? अंत में सियार को अपनी गलती समझ में आई और उसने ऊँट से माफ़ी मांगी। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, आज ये भी बताना कि सुंदर वन कहाँ है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।